हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस माइंड्स, अ वे टू बिकम जीनियस। हम लोग महेश वर्णवाल के वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर कर रहे थे और उसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर द यूनिवर्स शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने बिग बैंग थ्योरी, हिग्स बोसोन, गैलेक्सीज एंड स्टार, टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज एंड लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, ये सब कवर किया था। और आज हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट्स देखेंगे हम लोग। सबसे पहला पॉइंट है क्वाजर्स। क्वाजर्स का फुल फॉर्म होता है क्वाजी स्टेलर रेडियो सोर्स, मीन्स स्टार लाइक इमीटर ऑफ रेडियो वेव्स। ऐसा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब 1960s में हम लोगों को कुछ रेडियो वेव्स इमिशन मिले थे और उनका जो सोर्स था वो अननोन था, तो उसे हम लोगों ने समझ लिया कोई स्टार लाइक बॉडी होगा जिससे ये एमिशन आ रहे होंगे, और इसीलिए इसका नाम क्वाजी स्टेलर रेडियो सोर्स पड़ा। ठीक है। फिर बाद में हम लोग को ये भी पता चला कि इससे अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज भी निकलते हैं, और जो क्वाजर्स होते हैं मेनली सोलर सिस्टम से भी ज़्यादा बड़े होते हैं। हम लोग क्वाजर्स को अच्छे से देख लेते हैं एक बार और। देखिए, ये एक क्वाजर है। ठीक है, इसका बीच में जो सेंटर होता है वो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, और ये यूनिवर्स का सबसे ब्राइटेस्ट चीज़ होता है। इतना ज़्यादा ब्राइटेस्ट कि एक गैलेक्सी जितना लाइट नहीं करता, उससे ज़्यादा एक क्वाजर करता है। ठीक है। इसमें होता क्या है, ये जो एक्रेशन डिस्क इसको बोलते हैं, ये डिस्क, गैसेस का डिस्क जो बन रहा है वो क्या कर रहा है, ब्लैक होल का रिवोल्यूशन कर रहा है। और जो पार्टिकल्स आपका जिनका एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा नहीं होता वो सब ब्लैक होल में फॉल करते हैं, और इसमें आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आता है, और उससे मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होता है। वही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में अर्थ तक दिखता है। ये अर्थ से बहुत दूर है, बट इतने ल्यूमिनस है कि इतने दूर से भी दिख जाते हैं। जो सबसे नियरेस्ट क्वाजर हम लोगों ने देखा वो है 780 मिलियंस। ठीक है, मिलियंस लाइट ईयर। इसका मतलब कि 780 मिलियन ईयर्स ये पहले क्वाजर का प्रोसेस हुआ था, और लाइट अभी पहुंच रहा है। ठीक है, लाइट लेट से पहुंचता ही है, मतलब इतना मिलियंस ईयर्स के बाद लाइट आ रहा है, तो ये पास्ट इवेंट है। और मैं ज़्यादातर जो क्वाजर्स दिखते हैं वो 3 बिलियंस, ठीक है, 3 बिलियंस लाइट ईयर्स दूर होते हैं। ठीक है, तो क्वाजर्स याद रखिएगा, ये यूनिवर्स के सबसे ब्राइटेस्ट चीज़ है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, केपलर 444 इज़ द ओल्डेस्ट स्टार डिस्कवर टिल डेट। आज तक का खोजा गया सबसे पुराना स्टार है केपलर 444। साइरस और डॉग स्टार। साइरस जो है वो आपका, उसका ग्रीक में मीनिंग ही होता है ग्लोइंग। ठीक है, और ये अर्थ से दिखने वाला नाइट में सबसे ज़्यादा चमकीला स्टार है। साइरस आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिखता है। ठीक है, तो विंटर के सीज़न में आप देख सकते हैं इसको। और नासा के द्वारा बताया गया कि ये 2 टाइम्स, इसका मास जो है सन के मास से 2 टाइम्स है। नेक्स्ट पॉइंट जो है पोलर स्टार के बारे में है, और नॉर्थ स्टार जिसको बोलते हैं। पोलर स्टार कौन होगा? जो भी अर्थ के पोल के सबसे नज़दीक होगा। जैसे अर्थ का पोल है और उससे के सबसे नज़दीक वाला जो स्टार होता है उसको हम लोग पोलर स्टार बोलते हैं। ठीक है, पोलर स्टार चेंज होता है क्योंकि हमारा जो अर्थ का एक्सिस है वो भी रोटेट कर रहा है। ठीक है, कितना डिग्री पे रोटेट करता है हम लोग का? ये आपका 23.5 डिग्री पे ऐसे रोटेट करता है हम लोग का एक्सिस। कितना साल में? 26,000 ईयर्स में ये रोटेशन कंप्लीट होता है। इसको हम लोग प्रिसेशन बोलते हैं। ठीक है, अर्थ का प्रिसेशन क्या है? इसका एक्सिस का रोटेशन इज कॉल्ड प्रिसेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसको मैं इमेज भी दिखा देता हूँ एक। देखिए, ये आपका प्रिसेशन दिखाया जा रहा है अर्थ का। आपका 26,000 ईयर्स में अर्थ अपना एक्सिस पे रोटेशन, अर्थ का एक्सिस एक रोटेशन कंप्लीट करता है। और अभी से 12,000 साल पहले जो आपका अलाइनमेंट था वो कैसा था? इस तरह का था। आपका ये लाइन दिख रहा है, और उस समय हम लोग का जो एक्सिस था वो कौन से स्टार की तरफ था? वेगा स्टार। उस समय पोलर स्टार कौन था? वेगा था। ठीक है, तो हम लोग का पोलर स्टार चेंज होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। आगे देखते हैं हम लोग। ये और ज़्यादा क्लियर फोटो है। ओके, तो आगे बढ़ते
पोलारिस अभी हम लोग का पोल स्टार है जो नॉर्थ पोल की तरफ है। ये आपको नॉर्थ हेमिस्फीयर में डायरेक्शन को नेविगेट करने में हेल्प करता है। पोलारिस ऑस्ट्रालिस ये क्या है, ये भी आपका साउथ के तरफ का पोलर स्टार है, ठीक है, साउथ पोल का स्टार है, जिसका जो मैग्नीट्यूड है बहुत ही 5 टाइम्स कम है, जिसकी वजह से ये रात को दिखता नहीं है, तो कुछ ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है नेविगेशन में। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम सन और उसके 8 प्लैनेट्स, मैनी सैटेलाइट्स 172 यहाँ लिखा हुआ है, अभी का डेटा है। कॉमेट्स हो गया, मीटियोर्स हो गया, एस्ट्रॉयड हो गया, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। सन इसका ओरिजिनेटर है, मतलब सन से ही ओरिजिन हुआ है सोलर सिस्टम का, और यही सोर्स है लाइट और एनर्जी का इस सोलर सिस्टम में। सन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, जिसमें 2 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम एटम बनाते हैं, और कुछ अमाउंट ऑफ मास एनर्जी में चेंज हो जाता है, E = mc² के अनुसार। दिसंबर में नासा ने डिस्कवर किया एक 8 प्लैनेट का अदर सोलर सिस्टम, ठीक है, जो कि एक मिनी वर्जन कह सकते हैं सोलर सिस्टम का, जिसका नाम दिया है नासा ने केपलर 19, ठीक है। केपलर 90 क्या है, एक मिनी वर्जन है सोलर सिस्टम का, जिसको नासा ने 2017 में डिस्कवर किया था। उसमें भी 8 प्लैनेट्स थे, और ये जो हम लोग का सोलर सिस्टम है उससे कितना दूर है, 45 लाइट ईयर्स दूर है, ठीक है। इसको खोजने में नासा ने गूगल मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी यूज़ किया था, ठीक है। तो ये सब डेटाज हैं, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, बस याद रखिए केपलर 90 एक सोलर सिस्टम है जो कि 2000 पर डिस्कवर किया गया था। ऑल प्लैनेट्स ऑफ एंड ड्वार्फ प्लैनेट्स, द रॉकी एस्टेरॉयड, आइसी बॉडीज़, ये कूपर बेल्ट क्या होता है, ठीक है, कूपर बेल्ट में आते हैं। कूपर बेल्ट आपका जो नेपच्यून ग्रह है उसके बाद ये जितना भी चीज़ है ना, जितना भी प्लैनेट्स लाइक चीज़ है या फिर कोई भी एस्टेरॉयड है, वो सबको एक बेल्ट में रखा जाता है। जैसे आपका एस्टेरॉयड बेल्ट होता है ना, वैसे ही कूपर बेल्ट है जो कि नेपच्यून के आगे का बेल्ट है। और एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ मिलता है हम लोग को, मार्स एंड जुपिटर के बीच में मिलता है, वैसे ही कूपर बेल्ट नेपच्यून के बाद में मिलता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग एक बार। 46 मिलियन ईयर्स एगो हम लोग का सोलर सिस्टम बना था, और मेजॉरिटी जो इसका मास है किस में है, सन में है। सन का ही मास मेजर है, 99% तक ले मास सन का ही है, और उसके बाद रिमेनिंग जो बच गया वो जुपिटर का है, और सब बहुत कम है अर्थ का लाइक प्लैनेट्स का, क्योंकि ये लोग बहुत छोटा है, मास ही बहुत कम है। ये देखिए, ये रहा आपका एस्टेरॉयड बेल्ट जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में है, और यहाँ पे कूपर बेल्ट आप लोग को दिख रहा है, ये है कूपर बेल्ट, ठीक है। नेपच्यून के बाद इसमें प्लूटो भी आता है, जितना भी ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, तो ये आपका फैला हुआ है नेपच्यून के बाद, यानी नेपच्यून आपका 30 AU दूर है, ठीक है, सन से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। उसके बाद का एरिया को हम लोग कूपर बेल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा सन के बारे में हम लोग देख लेते हैं पहले ही। देखिए, सन का जो सबसे इनर चीज़ है वो क्या है, उसका कोर है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है रेडिएटिव जोन आता है, ठीक है। फिर आता है कन्वेंशन जोन, फिर आपका फोटोस्फीयर, और फिर क्रोमोस्फीयर, ठीक है। क्रोमोस्फीयर के बाद होता है हम लोग का कोरोना, और कहीं कहीं सन स्पॉट्स देखे जाते हैं जो थोड़ा डार्क पैचेस की तरह दिखते हैं, और कुछ फ्लेयर्स जो निकलते हैं सन से, डार्क स्पॉट वहीं क्रिएट होता है, वहीं से निकलते हैं। ये आपका सन के बारे में कुछ था इमेज से, तो याद रखिएगा इसका सारा स्फीयर्स कौन कौन सा है। तो सन हमारा सोलर सिस्टम का हार्ट है, मेन पार्ट है, बीच में है, ठीक है, और ये ग्लोइंग गैसेस हैं। तो सन का पार्ट हम लोग को दिखता है सबसे आउटर सरफेस को हम लोग फोटोस्फीयर बोलते हैं, और जो सोलर इक्लिप्स होता है, जब सूर्य ग्रहण लगता है, तब जो पार्ट दिखता है वो कोरोना रहता है, ठीक है। मैक्सिमम पार्ट जो बीच का रहता है वो तो ढक जाता है, साइड साइड में जो उसका लाइटिंग दिखता है उसको हम लोग कोरोना बोलते हैं। सन हेलियोस्फीयर कैसा होता है, जैसे हम लोग का अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है वैसे ही सन का हेलियोस्फीयर रहता है। इसमें क्या रहेंगे, इसमें सोलर विंड्स रहते हैं जो कि पूरी तरह से चार्ज रहते हैं, चार्ज इलेक्ट्रिकल चार्ज गैसेज रहते हैं उसमें हेलियोस्फीयर में, ओके। और कभी कभी जो स्टॉर्म होता है, मतलब सन से जो हॉट स्टॉर्म्स, हॉट एटम्स हैं, वो सब उसका ग्रेविटेशनल पुल को पार कर जाते हैं, और वही आपका सोलर फ्लेयर कहलाते हैं, ठीक है। यानी सूरज से निकला हुआ हॉट एटम्स का स्टॉर्म, उसी को हम लोग सोलर फ्लेयर बोलेंगे।
सोलर फ्लेयर जब अर्थ एटमॉस्फेयर में आते हैं तो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल सबसे कोलाइड करते हैं, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर से उससे कोलाइड करते हैं और एक बहुत ही शानदार नज़ारा दिखाते हैं। ठीक है, बहुत ही कलरफुल नज़ारा दिखता है, जिसको हम लोग नॉर्थ पोल में ऑरोरा बोरियालिस बोलते हैं और साउथ पोल में ऑरोरा ऑस्ट्रालिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिए, पूछा जाता है ऑरोरा बोरियालिस क्या होता है, ठीक है, और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस क्या होता है। तो ये कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। ऑस्ट्रालिस आप याद कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया साउथ में है तो उससे ऑरोरा ऑस्ट्रालिस याद कर सकते हैं। सन स्पॉट्स क्या होते हैं, जहाँ से सोलर फ्लेयर निकलता है वहाँ पे एक डार्क स्पॉट बन जाता है और उसी को हम लोग सन स्पॉट्स बोलते हैं। और ये सन स्पॉट जो होता है, धब्बा बोलते हैं ना, स्पॉट मतलब, ठीक है, जो ये धब्बा टाइप का चीज़ होता है वो ठंडा होगा, ठीक है, कूल हो जा, ज़्यादा कूलर रहता है, उसका टेम्परेचर वही 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। फोटोस्फीयर का टेम्परेचर वही 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और कोर का टेम्परेचर तो मिलियंस में चल जाता है, 15 मिलियंस। ठीक है, तो सन स्पॉट्स जो होता है वो क्या करता है, उससे मैग्नेटिक रेडिएशंस जो निकलते हैं वो कम्युनिकेशन में बहुत ही दिक्कत करते हैं। और इसका भी साइकिल होता है, सन स्पॉट साइकिल हर एक 11 साल का होता है। 11 साल में आपका सन स्पॉट्स एक जगह पे दिखता है और डिसअपियर होता है। ठीक है, अपीयर और डिसअपियर 11 साल का साइकिल होता है सन स्पॉट साइकिल का। ठीक है, तो इसको याद रखें। देखिए यही आपका सोलर फ्लेयर है, निकल रहा है आपका। ओके, और देखिए कैसा दिखता है, ऑरोरा बोरियालिस है, ठीक है, नॉर्थ पोल का ये व्यू है, तो आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार दिखता है। ये ऑरोरा ऑस्ट्रालिस है, ठीक है, साउथ साइड का व्यू है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टाइम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।